हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड टोल्ड। आज का हमारा लॉगरिथम के ऊपर सेकेंड क्लास होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। ओके, चलिए हेडिंग डालते हैं। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। दो तरह का लॉगरिथम होता है। ओके, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम पर मैंने बताया था जो हेनरी ब्रिक्स ने बहुत ही काम किया था। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हेनरी ब्रिक्स ने कॉमन लॉगरिथम पे बहुत काम किया था। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। दो तरह का लॉगरिथम होता है, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? इफ द बेस, ओके, इफ द बेस ऑफ लॉग, लिख देता हूं पूरा, लॉगरिथम इज 10, इज 10। ओके, अगर किसी भी लॉगरिथम का बेस 10 है, नोन एज कॉमन लॉगरिथम, उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम से जानते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी लॉग है, अगर उसका बेस 10 है तो वो कॉमन लॉगरिथम के अंदर आएगा। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए लॉग 3 टू दी बेस 10। ठीक है, तो ये कॉमन लॉगरिथम का एग्जाम्पल हो गया। लॉग 2 टू दी बेस 10, तो ये कॉमन लॉगरिथम का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज अगर नोट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कि बेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई लॉगरिथम में अगर आप बेस नहीं दिया हुआ है अलजेब्रा के अंदर, इफ द बेस इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर बेस नहीं दिया हुआ है, वी टेक इट 10, ओके, कॉमा, वी टेक इट 10, तब हम लोग उसका उस लॉगरिथम का बेस क्या समझेंगे? 10 समझेंगे। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि अगर लॉग 3 लिखा हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसका बेस क्या समझेंगे? 10 समझेंगे। दैट मीन्स ये लिखा हुआ है लॉग 3 टू द बेस 10। ओके, तो ये आपको कॉमन लॉगरिथम हुआ जिसका बेस 10 है। अगर मान लीजिए कि कभी कभी बेस दे दिया है, ठीक है, जैसे बेस दे दिया है 3 और 5, मान लीजिए 10 नहीं दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका बेस 10 है। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि इसका बेस किस तरह से 10 है। तो अभी यहाँ पे बेस जो है वो 5 है। ठीक है, लेकिन जब सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो इस लॉग को टू लॉग्स में ब्रेक करते हैं, बेस 10 बनाते हैं, तब जाकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो सब हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी तो समझाएंगे। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं फिर से। कॉमन लॉगरिथम क्लियर हो गया कि कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस 10 होगा, अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो उसका हम लोग बेस 10 समझेंगे। ओके, अब आते हैं नेचुरल लॉगरिथम में। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है कि जिसका बेस स्मॉल ई होगा। ठीक है, ऐसा लॉगरिथम जिसका बेस क्या होगा? स्मॉल ई होगा। लिख सकते हैं इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज स्मॉल ई। ई एक इरेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल नंबर है, स्मॉल ई होगा, और एंड इन नोन एज, ओके, लिख देता हूं, नोन एज कॉमन
लॉगरिथम। अगर स्मॉल ई है तो वो कॉमन लॉगरिथम होगा। एग्जाम्पल लिखा कैसा रहेगा, मान लीजिए कोई नंबर है log 5 टू दी बेस ई, ये कॉमन लॉगरिथम है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट समझना है जब क्लास 11 में जाएंगे लॉगरिथम पढ़ेंगे या कैलकुलस में लॉगरिथम पढ़ेंगे तो उस समय जो है वो बेस ई रहे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग नेचुरल लॉगरिथम पे अभी बात कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल लॉगरिथम पे समझते हैं कैसे लिखना है। लॉग मान लीजिए 5 टू द बेस ई, ये कॉमन लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम का एग्जांपल हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है और इसको हम लोग एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम को दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं लॉग का कोई भी नंबर हो उसका बेस ई होगा, और एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एल एन। ओके, अगर एल एन लिखा हुआ है, एल एन 6, ठीक है, और टू द बेस ई, अगर एल एन लिखा हुआ है, सॉरी एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अगर एल एन लिखा हुआ है तो उसका बेस नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये कॉमन लॉगरिथम का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर एल एन लिख दिया, एल एन एक्स लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज है log x टू द बेस ई। तो शॉर्ट में हम लोग जिसका बेस ई रहता है उसको हम लोग एल एन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। एल एन ए, इसका मतलब क्या हुआ कि log ए टू द बेस ई। और कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है कि अगर बेस नहीं देना है तो लॉग लिखेंगे, लॉग मान लीजिए एम, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है लॉग एम टू द बेस 10। बस यही फर्क है। अगर आपको बेस ई नहीं लिखना है तो इसको इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एल एन। ठीक है, और इस अगर बेस 10 नहीं लिखना है तो आपको पूरा लॉग लिखना होगा और बेस 10 नहीं लिखना होगा। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया, और दो दो टाइप्स का लॉगरिथम हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, कुछ फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला मेरा हुआ प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 1 प्रोडक्ट फॉर्मूला। एग्जांपल जैसे फॉर्मूला हुआ आपका लॉग एम प्लस, ये सब कॉमन लॉगरिथम का फॉर्मूला है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका बेस 10 है इसलिए बेस नहीं लिखा जाता है बार बार। लॉग एम इंटू एन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला का प्रूफ भी कर देंगे, बट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं लॉग 8 प्लस लॉग 3। ठीक है, लिखा हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बार बार हम बता रहे हैं इसका बेस 10 है। ओके, इज इक्वल टू लॉग 8 इंटू 3, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक लॉग बनाना है, इज इक्वल टू लॉग 24। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ और ये इसका एक एग्जांपल हुआ। सेकेंड फॉर्मूला, उसका आप नाम दे सकते हैं कोसेट। फॉर्मूला है कि लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लॉग 24 माइनस लॉग 3, तो लिख सकते हैं लॉग 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, अगर सिंप्लीफाई होगा तो 3
8 जा 24 log 8। ओके, ये सेकेंड फॉर्मूला हुआ। थर्ड, इस फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसी फॉर्मूला के बेस पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। थर्ड, log a to the power m is equal to m log a। ओके, इसका एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल, log 6 to the power 5 is equal to 5 log 6। ओके, और बेस मैंने नहीं लिखा हूं, बार बार समझा रहा हूं, बेस 10 है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का एग्जांपल है 10 to the power log, 10 to the power log, मान लीजिए लिखा हुआ है m। ओके, इसका आंसर होगा m। ओके, अच्छा, इसको ध्यान से समझते हैं, एक बार और इसको लिखते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, पूरा फॉर्म में लिखते हैं, तब समझ में आए। 10 to the power log m, और यहाँ log का बेस नहीं दिया हुआ है तो हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो इसका आंसर होगा m। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर log का बेस, ठीक है, अगर 10 का पावर log है और log का बेस 10 है, तो तो log का जो बेस है, log का जो मतलब 10 का जो पावर है, 10 का पावर क्या है, यहाँ पे log है, और log का बेस 10 है, दोनों अगर सेम हो तो डायरेक्ट आंसर मेरा होगा m। ठीक है, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर नेचुरल नंबर का भी, नेचुरल लॉगरिथम का भी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है e ln x, तो इसका आंसर भी होगा x। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ln है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ln को क्या लिखेंगे, log लिखेंगे, और इसका x हो गया log x टू द बेस e। ठीक है, log का बेस क्या हो गया, e हो गया, मतलब ये होगा कि इसका आंसर x, मतलब बेस और दोनों बेस कैंसिल हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका इंडिसेस का बेस, और लॉग का बेस, दोनों बेस कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। कॉमन लॉग का ही एग्जांपल लेते हैं। लॉग, अच्छा सॉरी, इसको कैंसिल करते हैं। 6 टू द पावर लॉग 9, तो इसका आंसर क्या होगा, 9। क्यों? क्योंकि इसका बेस, नहीं सॉरी सॉरी, 6 नहीं ले सकते हैं, सॉरी सॉरी। अगर 6 लेते हैं, 6 टू दी पावर लॉग 9, तो यहाँ मुझे बेस भी 6 दिखाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा आंसर होगा 9। अगर नहीं दिखाते हैं बेस 6, तो उस समय बेस मेरा 10 रहेगा। ठीक है, इसलिए बेस यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। अगर बुक में बेस सेम है, अगर 10 नहीं है, 10 नहीं दिया हुआ है, बेस अगर सेम है, तो तब जाके आप आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 9 टू दी लॉग 7, तो इसमें आप आइडेंटिटी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसमें 7 नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, इक्वालिटी। ठीक है, इफ log m इक्वल टू log n, अगर 2 log दिया हुआ है, दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू n। एग्जांपल ले लेते हैं। log, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले पाएंगे कोई नंबर के साथ, इसलिए वेरिएबल के साथ ले लेते हैं। log x इक्वल टू log y अगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू
y होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, log x इक्वल टू log 2, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू। ओके, क्लियर। नंबर अगर लाना है तो एक वेरिएबल लेना होगा, नंबर इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला लेते हैं, 6 नंबर, चेंज ऑफ बेस। ओके, जैसे log m टू दी बेस a। अब इसका मुझे बेस चेंज करना है, ठीक है, कोई नया बेस लाना है आपके। अब कोई नया बेस लाना है, 10 लाना है, या फिर कोई नया बेस लिखना है आपको, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं, कोई नया बेस लिखते हैं, ठीक है, आप एक नया बेस सोच लीजिए। इसमें मान लीजिए आप एक नया बेस आप ले लीजिए, मान लीजिए p। तो आप क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, ठीक है। तो ये हो गया चेंज ऑफ बेस। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई लॉगरिथम दिया हुआ है, log 5 टू द बेस 3। अब इसमें आप एक नया बेस लाना चाह रहे हैं 7, तो क्या लिखेंगे, log 5 टू द बेस 7 इंटू log 7 टू द बेस 3, ठीक है। जो बेस आएगा वो एक बार log का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल बोल रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, log m टू द बेस a, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं log m बेस 10 बाई, ठीक है, log a टू द बेस 10, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मान लीजिए कि आपका log a टू द बेस a दिया हुआ है, अब इसका बेस 10 बनाना है, तो log, अब चेंज द बेस कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है, इसमें आपको मतलब कि 2 बार मतलब बेस वही है, इसी फॉर्मूला का एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है। तो अगर मान लीजिए कि इसको डिवाइड में रखना है, यहाँ पे क्या है इनटू में रखे थे, अगर इसमें आप डिवाइड में रखना है तो log m टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस 10, ठीक है। इसको एग्जांपल जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। चलिए ये सब फॉर्मूला हो गया, और अब हम लोग थर्ड क्लास में क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।